एक सैनिक की दर्द भरी कहानी। ये कहानी आपको रुला देगी। एक सैनिक जवान था जो पुलवामा में युद्ध के लिए गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसके घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को पुलवामा के कैंप से फ़ोन किया। माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ। क्या मैं उसे ला सकता हूँ? माता पिता ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी। लेकिन पहले एक बात आप लोग सुन लीजिए। सैनिक बोलता है, युद्ध में वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है। उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था और उसमें उसने अपना हाथ और पैर गंवा दिया है। उसके पास कोई जगह नहीं है जहाँ वो जा सके। इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। बेटा, हो सकता है हम उसके रहने के लिए कोई जगह तलाश कर सकें। नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा। हमारी अपनी ज़िंदगी है जीने के लिए, और हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले घर आना चाहिए और अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए। वह अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। यह सुनकर उस सैनिक ने फ़ोन रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को पुलवामा के पुलिस स्टेशन से एक संदेश मिला, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। पुलिस के हिसाब से ये एक सुसाइड केस था। दुखी माता पिता ने तुरंत ही पुलवामा के लिए फ़्लाइट बुक कराई और वहां पहुंच गए। वहां उन्हें शहर के मुर्दा घर ले जाया गया ताकि वे अपने बेटे की पहचान कर सके। उन्होंने उसकी पहचान कर ली, किंतु ये देखकर उनकी कँपकँपी छूट गई कि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक पैर था। यह देखकर उन्हें अपने पर पछतावा होने लगा कि मुझसे क्या हो गया है। दोस्तों, इस कहानी में जो माता पिता हैं वे हमसे बहुत से लोगों की तरह हैं, जो अपनी सुविधाओं को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे उन लोगों से प्यार करना या रहना या समय बिताना चाहते हैं जो दिखने में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, या फिर जिनके साथ रहकर उन्हें मज़ा आता है। वे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो दिखने में स्वस्थ, सुंदर या स्मार्ट नहीं हैं, या जिनके साथ वे मज़ा नहीं कर पाते, या जो किसी भी रूप में उनके लिए असुविधाजनक हैं। वे ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन कभी-कभी उनके इस व्यवहार के कारण उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब उन्हें पछताना पड़ता है। आइए लोगों को वे जैसे हैं वैसे ही अपनाएं और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।